कल मुझे एक फ़ोन आया था और मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में यह बात साझा करने योग्य है। यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इन फ्यूचर इस तरीके की गलती करने से बच जाएंगे, जिससे आपका टर्मिनेशन बच सकता है। एक्चुअली हुआ क्या, आप तो जानते हैं माइक्रो फाइनेंस का फंक्शन क्या होता है। एक ब्रांच होती है, एक मैनेजर होता है और उसके अंदर में 4, 6, 10 स्टाफ होते हैं। यह डिपेंड करता है कि ब्रांच की पोर्टफोलियो कितनी है, कस्टमर बेस कितनी है, उसी के अनुसार वहाँ पर स्टॉपिंग दी जाती है। हुआ यूँ कि वहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहे थे उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेशन का कारण क्या है, हम लोग इसको जानते हैं। टर्मिनेशन का कारण बस इतना ही है कि फील्ड में कलेक्शन करने के लिए जब रिकवरी ऑफिसर जा रहा था या जाता है तो उन्हें कभी कभी किसी किसी कस्टमर का सेटलमेंट करने के लिए कस्टमर बोलती है कि सर मेरा लोन सेटल कर दीजिए और मैं नया लोन लेना चाहती हूँ, या मैं अब लोन नहीं लेना चाहती। ऐसे में स्टाफ क्या करता है, अपने मैनेजर से ऑन कॉल बात करता है कि सर प्रभावती का, सुषमा का या कमला का या किसी अन्य कस्टमर का सेटलमेंट है, क्या करूं। मैनेजर ये बोलता है कि सेटलमेंट उसका ले लो, फील्ड से ही ले लो, जबकि कस्टमर खुद अपना पैसा सेटलमेंट का ब्रांच ऑफिस पर लेकर जाएगी और उस पैसे की रिसीविंग लेगी, सील मोहर लगेगा सेटलमेंट का, तब जाके सेटलमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, स्टाफ के द्वारा ही फील्ड से पैसा उठा लिया गया और उस पैसे को मैनेजर अपने पास रख लेता था। और ऐसे कई केसेस थे, मतलब अनलीगल काम करने का मैनेजर का प्रैक्टिस, वो भी अपने स्टाफों के द्वारा। स्टाफ यही करता था। लेकिन जब एक दिन विजिलेंस की टीम आई और कस्टमर का यह मामला प्रकाश में आया तो इसमें जो फील्ड ऑफिसर था उसे टर्मिनेट कर दिया गया और वो चिल्लाता रहा कि ये पैसा मैंने नहीं रखा है, ये पैसा हम मैनेजर को देते थे। मैनेजर इसका सिर्फ EMI पोस्टिंग करता था ताकि ओवरड्यू में ना जाए, लेकिन सेटलमेंट नहीं करता था। मतलब सेटलमेंट का पैसा पर्सनल यूज में मैनेजर करता था, यह कहना था फील्ड स्टाफ का। लेकिन यहाँ पर मैनेजर जब विजिलेंस की टीम चेक करने के लिए पूरे प्रोसेस को, सभी लोगों को चेक करती, कस्टमर को, स्टाफ को, मैनेजर को, तो वहाँ पर पैसा रिसीव करने का जो सिग्नेचर पाया जाता है, जो कस्टमर जानती है कि मैंने पैसा किसको दिया है, तो बताती है कि जो हमारे यहाँ मीटिंग करने आते हैं मैं उन्हीं को पैसा दिया हूँ। ऐसे में फील्ड ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसे कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज वो स्टाफ मुझे कॉल करता है और ये पूछता है कि सर मैं टर्मिनेट हो गया हूँ, ऐसा ऐसा मामला है, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई साहब, आप सभी लोग ये जानते हैं कि कस्टमर का पैसा अगर आपने लिया है, पहले तो आपको लेना नहीं है सेटलमेंट का पैसा। कस्टमर को खुद बोलना है कि आप जाओ ब्रांच ऑफिस पे जाओ, मैनेजर साहब पैसा जमा करेंगे। लेकिन आप फील्ड से पैसा उठा लिए और कस्टमर का पैसा उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ऐसे मामले में या एक दिन बाद भी आप पोस्टिंग करते हैं तो यह जुर्म के श्रेणी में आता है। ऐसे मामले में पॉकेटिंग का मामला आपके ऊपर होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि पैसे आपने अपने पर्सनल यूज में लिया है, कस्टमर का पैसा, ये आपको अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं
तो निश्चित तौर पर आपको टर्मिनेशन का सामना करना पड़ेगा। आपको कहीं भी माइक्रो फाइनेंस में जॉब नहीं मिलेगा और माइक्रो फाइनेंस की नज़र में, पूरे माइक्रो फाइनेंस की नज़र में आप एक चोर स्टाफ कहलाएंगे। तो आप ऐसा काम करने से, आप सभी लोग जो भी रिकवरी ऑफिसर का काम करते हैं, कलेक्शन का काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, कस्टमर से रोज़ मिलना जुलना होता है, तो ऐसे मामले में आप अपने आप को बचाएं ताकि आपकी नौकरी बची रहे। आज इतना ही। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।